ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन है, जिसमें है व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसकी परिभाषा, प्रकृति एवं उद्देश्य को समझाइए। तो अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट, और इसके कंसेप्ट में इसकी परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, महत्व, लाभ, हानि, ये सब आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले देखते हैं पर्सनैलिटी की परिभाषा, यानी व्यक्तित्व की परिभाषा। तो व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के सोच, भावनाएं, व्यवहार, बोलचाल, आदतें और जीवन जीने के तरीकों का क्या होता है, संपूर्ण मिलन होता है, जो व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। यानी कि जब सबकी पर्सनैलिटी अलग होगी, हर एक की पर्सनैलिटी किस सबसे मिलकर बनती है, सोच, भावनाएं, व्यवहार, बोलचाल, आदतें, जीवन जीने के तरीकों से मिलकर पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। और हर एक व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि मास्क। प्राचीन समय में नाटक के पात्र लोग जो होते थे वो मुखौटा पहनते थे, और उसी से उनका चरित्र झलकता था यानी कि उसका पर्सनैलिटी झलकता था। इसीलिए पर्सनैलिटी शब्द जो है वो पर्सोना से निकला है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला हुआ है। अब हम जॉन डेवी के अनुसार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्यक्तित्व की क्या परिभाषा होती है। तो जो जॉन डेवी ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का वह ढांचा है जो उसे अन्य लोगों से क्या करता है, अलग बनाता है। अब व्यक्तित्व की प्रकृति को देखते हैं। तो उसकी पहली प्रकृति है विकसित होने वाला, यानी कि जो पर्सनैलिटी होता है वो हमेशा डेवलप होते रहता है। व्यक्तित्व जो होता है वो जन्म से लेकर जीवन भर विकसित होता रहता है। दूसरी प्रकृति है अद्वितीय, यानी कि यूनिक। सबकी पर्सनैलिटी जो होती है वो यूनिक होता है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग और विशेष होता है, इसी को कहते हैं यूनिक होता है। तीसरा है सामाजिक, यानी कि सोशल। सबकी पर्सनैलिटी जो होती है थोड़ी सोशल होती है। यह समाज और अनुभवों से प्रभावित होता है। पर्सनैलिटी क्या होता है, समाज से प्रभावित होता है और अनुभवों से प्रभावित होता है। समाज और अनुभव मिलकर क्या करते हैं, पर्सनैलिटी को विकसित करने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का विकास जो है वो समाज से संपर्क में आने पर ही होता है। अगर कोई अकेले रहे तो उसका व्यक्तित्व जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। चौथा प्रकृति है गत्यात्मक, डायनामिक। यह समय, यानी कि जो पर्सनैलिटी होता है वो समय, परिस्थिति, अनुभव के साथ बदलता ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं गत्यात्मक का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि बच्चा डरपोक होता है लेकिन बड़ा होकर वो क्या बन जाता है, आत्मविश्वासी। जब बच्चा होता है तो वो क्या होता है, उस समय डरपोक होता है, लेकिन बड़ा होते होते उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है और वो आत्मविश्वासी बन जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक व बाह्य दोनों, यानी कि पर्सनैलिटी की प्रकृति होती है आंतरिक और बाह्य दोनों। व्यक्तित्व में व्यक्ति की सोच और उसका व्यवहार दोनों शामिल होता है। सोच यानी कि ये थोड़ा आंतरिक टाइप का हो गया, सोच दिखता नहीं है, और उसका जो व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो बाहर से दिखता है, इसलिए सोच आंतरिक है और व्यवहार बाहरी। तो आंतरिक और बाहरी दोनों का ही मिलन होता है पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है जन्मजात और अर्जित तत्वों का सम्मिलन। पर्सनैलिटी में जन्मजात और अर्जित, बाहर से किया हुआ अर्जित तत्वों का भी क्या होता है, सम्मिलन होता है। तो व्यक्तित्व पर हमारे जीन, जीन यानी हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों का ही प्रभाव होता है। जन्म के बाद व्यक्ति अपने परिवार, समाज, शिक्षा, अनुभव आदि से क्या करता है, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई जन्म से तेज दिमाग वाला हो सकता है, लेकिन अच्छा व्यवहार उसे समाज सिखाता है। समाज के संपर्क में आने पर ही उस व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर तेज दिमाग की बात करें वो तो जन्म से ही हो सकता है, अपने माता पिता की पर्सनैलिटी को या उनके गुणों को धारण करके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है व्यक्तित्व के उद्देश्य, पर्पज ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, यानी व्यक्तित्व डेवलप क्यों किया जाता है, इसके क्या पर्पज होता है, क्यों पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। तो पहला रीजन है स्वयं को जानने के लिए, दूसरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यानी सेल्फ कॉन्फिडेंट बनने के लिए, संचार कौशल को सुधारने के लिए, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, किसी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने या तो फिर किसी दूसरे से संवाद करने की जो स्किल्स होते हैं उसको सुधारने के लिए। दूसरा होता है सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए। पांचवा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता पाने के लिए भी पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। तनाव और असफलताओं से निपटना। नेक्स्ट नेतृत्व और निर्णय क्षमता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए। इन सब की वजह से पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। पर्सनैलिटी डेवलप करने का उद्देश्य ही होता है इन सबको अर्जित करना। तो इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम में 90% चांस है कि ये आ सकता है।